हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे नए टॉपिक की। इससे पहले हमने जो टॉपिक पढ़ा था वो पढ़ा था विद्युत फ्लक्स। क्या पढ़ा? विद्युत फ्लक्स। और विद्युत फ्लक्स में आपने देखा था कि जो विद्युत फ्लक्स होता है वो 5 होता है ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। क्या होता है? 5 बराबर होता है ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। अर्थात किसी भी बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इससे पहले हमने जो परिभाषा पढ़ी थी वो क्या थी बेटा? कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी भी बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहा जाता है। क्लियर है? तो इससे आगे चलते हैं और जो नया टॉपिक है हमारे पास वो है बेटा हमारे पास, ध्यान दीजिए इधर, सतत आवेश वितरण। टॉपिक है बेटा सतत आवेश वितरण। सतत आवेश वितरण। सतत आवेश वितरण। ठीक है बेटा? सतत आवेश वितरण, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इसे बोलते हैं। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन TION डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है बेटा? तो सतत आवेश वितरण क्या होता है ये हम जानेंगे। ये कितने प्रकार का होता है और इसे किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है। देखिए सतत आवेश वितरण क्या होता है? जैसे कि बेटा इस सरफेस पर, ये कोई भी सरफेस हमारे पास और इस पर हमने क्या किया? चार्ज को फैला दिया। क्या कर दिया? चार्ज को फैला दिया। जैसे सपोज करो कि ये कोई सरफेस है हमारे पास और इस पर हमने चार्ज को फैला दिया। इस टाइप से हमने क्या कर दिया? चार्ज को फैला दिया। अब चार्ज को हमने फैला दिया, लेकिन फैलाने का भी तरीका होता है कि एक तो तरीका ये है कि आपने जो चार्ज फैलाया है, जो आवेश इस पर फैलाया है, उन आवेशों के बीच में दूरी बहुत ज्यादा हो, और एक तो है कि दो आवेशों के बीच में दूरी बहुत ही कम हो। ठीक है? तो दो तरह से फैला सकते हैं। एक तो सभी आवेशों के बीच में दूरी बहुत ज्यादा हो और एक सभी आवेशों के बीच में दूरी क्या हो? बहुत ही कम हो। तो इस तरह से आप इसको फैला सकते हैं। तो यहां से इसकी परिभाषा निकल के आती है कि जब आवेशों का वितरण इस प्रकार हो कि आवेशों के बीच में, जब आवेशों का वितरण इस प्रकार हो कि आवेशों की मध्य दूरी बहुत ही कम हो, अर्थात उनके बीच की दूरी अत्यल्प हो, तो इस वितरण को क्या कहते हैं? सतत आवेश वितरण कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? सतत आवेश वितरण कहते हैं। दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि जब किसी पृष्ठ पर आवेशों का वितरण इस प्रकार किया जाए कि उन आवेशों के मध्य की दूरी बहुत ही कम हो, तो इसे सतत आवेश वितरण कहा जाता है। देखिए परिभाषा लिखते हैं। देखो बेटा, जब किसी पृष्ठ पर आवेश का वितरण इस प्रकार हो कि उनके मध्य दूरी अत्यल्प हो, अर्थात बहुत ही
कम हो तो इसे सतत आवेश वितरण कहा जाता है। तो इसे सतत आवेश वितरण कहा जाता है। ठीक है बेटा, तो ये क्या हो गई, परिभाषा हो गई कि जब किसी पृष्ठ पर आवेश का वितरण इस प्रकार हो कि उनके मध्य की दूरी अत्यल्प हो, अर्थात बहुत ही कम हो। मतलब दो आवेशों के बीच में, जैसे मानो ये दो चार्ज है, इन दोनों आवेशों के बीच में दूरी बहुत ही कम, जितनी कम कर सकते हैं उतनी दूरी कम कर सकते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, सतत आवेश वितरण कहेंगे। क्या कहेंगे इसको, सतत आवेश वितरण कहेंगे। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, सतत आवेश वितरण कहते हैं। ठीक है बेटा, तो ये क्या होगी सतत आवेश वितरण की परिभाषा। अब हम देखेंगे कि कितने प्रकार का होता है। ठीक है, इसमें एक टॉपिक आता है आवेश घनत्व। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा आवेश घनत्व। आवेश घनत्व इसे बोलते हैं चार्ज डेंसिटी। ठीक है बेटा, आवेश घनत्व। अब हम ये जानेंगे कि आवेश घनत्व क्या होता है और ये कितने प्रकार का होता है। बेटा जो आवेश घनत्व होता है वो 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। नंबर 1 रेखीय आवेश घनत्व, नंबर 2 पृष्ठ आवेश घनत्व और नंबर 3 आयतन आवेश घनत्व। कितने प्रकार होता है, 3 प्रकार का। देखिए कितने टाइप्स होते हैं बेटा इसके, टाइप्स कितने होते हैं, 3। ठीक है ना। नंबर 1 रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व। नंबर 2 पृष्ठ आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व। और नंबर 3 है आयतन आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व। ठीक है बेटा, तो आवेश घनत्व कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। ठीक है, नंबर 1 रेखीय आवेश घनत्व, नंबर 2 पृष्ठ आवेश घनत्व और जो होता है आयतन आवेश घनत्व। इसको आप लोग रेखीय जो होता है एक विमीय कह सकते हैं। इसको क्या कह सकते हैं बेटा, एक विमीय, एक विमीय आवेश घनत्व, आवेश घनत्व। इसको आप लोग द्विविमीय कह सकते हैं, द्विविमीय आवेश घनत्व। और इसको आप लोग त्रिविमीय कह सकते हैं, त्रिविमीय आवेश घनत्व। ठीक है, लीनियर चार्ज डेंसिटी और सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इसको आप लोग क्या कह सकते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसको आप लोग सरफेस चार्ज डेंसिटी कह सकते हैं। और ये होता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है बेटा, तो आवेश घनत्व, ये जो आवेश घनत्व है वो सतत आवेश वितरण का ही टॉपिक है अंदर इसके। तो आवेश घनत्व हमने जाना कि आवेश घनत्व कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 रेखीय आवेश घनत्व या एक विमीय आवेश घनत्व। नंबर 2 पृष्ठ आवेश घनत्व या द्विविमीय आवेश घनत्व। नंबर 3 आयतन आवेश घनत्व या त्रिविमीय आवेश घनत्व। लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। क्लियर है बेटा, यहाँ तक किसी भी प्रॉब्लम। सतत आवेश वितरण समझ में आ गया कि जब आवेशों का वितरण इस प्रकार हो कि उनके बीच की दूरी बहुत ही
कम हो तो उससे हम क्या कहते हैं, सतत आवेश वितरण कहते हैं, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। तो हम एक एक से सभी को हम जानेंगे कि ये लीनियर आवेश चार्ज क्या होता है, पृष्ठ आवेश घनत्व क्या होता है और आयतन आवेश घनत्व क्या होता है। ठीक है बेटा, तो देख लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए पहला टॉपिक है बेटा हमारे पास रेखीय आवेश घनत्व। देखिए बेटा, पहला टॉपिक है रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व। ठीक है बेटा, रेखीय आवेश घनत्व हम ये जानेंगे कि रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है, इसका मात्रा क्या होता है, इसकी विमा क्या होती है, इसका क्या एज है, क्या इसका फॉर्मूला है, किससे व्यक्त करते हैं। तो बेटा रेखीय आवेश घनत्व आपको नाम से मालूम पड़ रहा है कि रेखा की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, एक रेखा की, वायर की बात कर रहे हैं, कोई तार हो सकता है। ठीक है ना। देखिए रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है कि जो एकांक लंबाई है बेटा, कोई वायर है, देखो जैसे ये वायर है, जैसे इस पर आपने चार्ट दे दिया, तो क्या दे दिया आपने, चार्ट दे दिया इसको। ठीक है ना। तो हम लोग इसकी एल लंबाई है, अब हमें इसकी एकांक लंबाई पर, इसकी एकांक लंबाई पर आवेश निकालना है। इसकी एकांक लंबाई पर जो आवेश होगा, इसकी एकांक लंबाई पर जो आवेश होगा उससे हम क्या कहेंगे, रेखीय आवेश घनत्व कहेंगे। इस ठीक है बेटा, देखिए तो परिभाषा रहेगी बेटा हमारी, ध्यान देना। देखिए एकांक लंबाई, एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं बेटा, रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। क्लियर है। एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं, रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट देखिए बेटा, इसे लैम्डा से व्यक्त करते हैं। ठीक है बेटा, तो लैम्डा इक्वल टू होता है बेटा, यहां पर ध्यान देना, लैम्डा इक्वल टू होता है Q अपॉन L। फॉर्मूला हो गया, एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं, रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। तो लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन L। ठीक है। अब मात्रा देखो, मात्रा का आप आसानी से बता सकते हैं, आवेश का मात्रा क्या होता है, कूलम, और लंबाई का क्या होता है, मीटर। तो मात्रा क्या बनेगा इसका, मात्रक हो गया कूलम बट्टे मीटर। कूलम बट्टे मीटर, इसका क्या हो गया, मात्रक हो गया। अब बात करते हैं विमा की। बेटा विमा देखिए क्या होती है इसकी, कूलम की विमा आप जानते हैं क्या होती है, 80, और मीटर की क्या होती है, L। तो विमा जो बनेगी वो बनेगी M0 L-1 और T1 और A1। देखिए हमने इसकी विमा हो गई M0 L-1 T1 और A1। ठीक है बेटा, तो ये क्या हो गया, रेखीय आवेश घनत्व। ध्यान दीजिए, एक मेन पॉइंट है बेटा इसका, कि जो रेखीय आवेश घनत्व होता है इसका उपयोग हमेशा जो रेखीय चालक तार होते हैं, रेखीय चालक तार होते हैं, या
आवेशित वलय होती है, कोई भी आवेशित वलय है वहां पे इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। तो रेखीय आवेश घनत्व के सूत्रों का प्रयोग आवेशित वलय या रेखीय आवेशित तारों के लिए किया जाता है। लिखेंगे बेटा, इसका उपयोग आवेशित वलय या आवेशित अपरिमित तारों के सूत्रों में किया जाता है, ठीक है बेटा। जैसे एग्जाम्पल देखिए बेटा, यहाँ पर उदाहरण समझना। उदाहरण क्या है बेटा कि माना किसी आर्क त्रिज्या की वृत्ताकार तार पर Q आवेश है, माना आर्क त्रिज्या की वृत्ताकार तार पर Q आवेश वितरित है, तो रेखीय आवेश घनत्व कितना होगा। देखिए क्वेश्चन है, माना आर्क त्रिज्या की वृत्ताकार तार पर Q आवेश उपस्थित है, तो रेखीय आवेश घनत्व कितना होगा। देखिए बेटा, आप जानते हैं, मैंने आपको बता दिया लैम्डा बराबर क्या होता है, Q अपॉन L, ठीक है ना। इसका सॉल्यूशन है, तो Q आवेश है और लंबाई इसकी क्या है 2πr, तो ये क्या निकल जाएगा रेखीय आवेश घनत्व। क्लियर है बेटा। तो मैं दोबारा रिपीट करता हूं, ध्यान दीजिए कि रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है कि एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। क्लियर है। इसे किससे व्यक्त करते हैं, लैम्डा से व्यक्त करते हैं। तो लैम्डा इक्वल टू होता है Q अपॉन L, मात्रा हो गया बेटा कूलम बटे मीटर विमा। कूलम की विमा होती है बेटा 80 और मीटर की होती है L, तो इसको ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो एमएस में है नहीं, जीरो हो गया, L-1 T1 और A1। इसका उपयोग आवेशित वलय या आवेशित अपरिमित तारों के सूत्रों में किया जाता है। जो नेक्स्ट टॉपिक जो आएंगे, जो गाउस के नियम के अनुप्रयोग हैं, वहां इनका इस्तेमाल किया जाता है। जब तार की बात करेंगे तो लैम्डा आएगा, ठीक है ना। एग्जाम्पल के तौर पर हमने समझा इसको कि माना आर्क त्रिज्या की वृत्ताकार तार पर Q आवेश उपस्थित है, तो रेखीय आवेश घनत्व कितना होगा, तो लैम्डा बराबर होता है Q अपॉन L। L मतलब उसकी लंबाई, मतलब उसकी एक तरह से पट्टी बात करें तो 2πr हो जाएगा। क्लियर है बेटा। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, और नेक्स्ट टॉपिक बेटा हमारे पास देखिए इधर, देखिए बेटा नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास देखिए नंबर 2 टॉपिक है पृष्ठ आवेश घनत्व। क्या है, पृष्ठ आवेश घनत्व।
देखिए इधर पृष्ठ आवेश घनत्व। अब इसको हम लोग जानेंगे। देखिए बेटा पृष्ठ आवेश घनत्व क्या होता है, इसे देखिए आवेश घनत्व हमने देखा कि एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं हम लोग, पृष्ठ। देखिए आवेश घनत्व कहते थे। ऐसे यहां बात करेंगे पृष्ठ आवेश घनत्व क्या होगा कि एकांक पृष्ठ पर उपस्थित आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं, पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। एकांक पृष्ठ पर उपस्थित आवेश की मात्रा को कहते हैं पृष्ठ आवेश